सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सतनाम धालीवाल ग्लोबल असैस वीज़ा एंड इमीग्रेशन कोटकपुरा तो अपने चैनल एस धालीवाल ब्लॉग से तुहाडा स्वागत करदा जी। उम्मीद करदा तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे, चढ़दी कला दे विच होवोगे। जिवें गुरु महाराज कहंदे ने कि सबर रख, सबर दा फल जिहड़ा हुंदा हरेक नूं मिलदा है ना। तुहाडे नाल आपां स्पाउजल ओपन वर्क परमिट दीआं एंड स्टडी वीज़ा दीआं PPR शेयर करदे हां, जिहदे विचों अपने कोल पिछले 2 दिनां दे विच दो स्पाउजल ओपन वर्क परमिट एंड 3 जिहड़ियां हैगीआं कैनेडा स्टडी वीज़ा दी जिहड़ियां हैगीआं PPR अपने कोल आईयां हैगीआं। ठीक है जी। तो अगर आप गल कर लीए स्टडी वीज़ा केस की, स्टडी वीज़ा वाले केस जिहड़े हैगे वो मेन टेक के केस ने जी सारे। ठीक है जी। ये एक केस जिहड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हैगा, क्योंकि एक केस आ जिहड़ा उहदे विच उहनां दा 4 साल का गैप सी एंड उहदे PT कीता होया सी, उहदा IELTS नहीं सी कीता। 55 नंबर जिहड़े ओवरऑल बनदे सी वो PT दे विचों बनदे सी, जिहदे बिहाफ ते उहनां दा वीज़ा जिहड़ा आया हैगा। सो हुण आपां गल कर लीए अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक जिहदी आपां गल करदे स्पाउजल ओपन वर्क परमिट कैटेगरी, जिहड़ियां 2 PPR आईयां हैगीआं जी। आपां उहदी टाइमलाइन शेयर करदे हां। एक उहदे विचों जिहड़ा हैगा केस आ इंपॉर्टेंट आ काफ़ी, क्योंकि वो केस की भी 2 बार रिफ्यूजल सी, क्योंकि 2 बार रिफ्यूजल तो बाद वो केस लगाया गया सी। ठीक है। तो उहदे विच जिहड़ियां इहदियां कमियां की गल कर लीए तो काफ़ी निकलियां, बहुत सारियां अड़चनां उस केस दे विच आफ्टर प्रोसैसिंग टाइम जिहड़ियां काफ़ी आईयां हैगीआं। सो पहले केस की आप गल कर लीए, पहला केस जो लगाया सी जी वो जून 2021 के विच उहदी फाइलिंग लाइक की गई सी, एप्लीकेशन जी लॉन्च की गई सी। मैडिकल अपफ्रंट सीगा, सो उसका उस तो मुड़ के कोई भी डॉक्यूमेंट जो है एम्बेसी वालों नहीं मंगया गया। लाइक मैडिकल जो पास होया वो दिसंबर के विच इन्हां मैडिकल पास कर दिता गया सी। उस तो मुड़ के इन्होंने कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट नहीं आई। सो डायरैक्टली जी हैगी आ इन्हां दी आपां नूं कल की तरीक दे विच जिहड़ी हैगी आ पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट जी रिसीव हुई आ। हुण आपां गल कर लीए दूसरे केस की एप्लीकेशन जी लॉन्च की सी, वो की सी जी फैबररी 2021 के एप्लीकेशन लॉन्च की सी एंड उन्होंने जिहड़े हैगे आ 2 बार जी एप्लीकेशन पहलां रिफ्यूज सी। कैप्स नोट स्टडी किए गए तो उन्होंने कैप्स नोट के रीजन जोड़ा है मेन ये आया सीगा कि उन्हों का मेन तो फाइनैशियल स्टेटस नहीं सही हैगा एंड सैकेंडली तो रिलेशनशिप जोड़ा है वो जेन्युइन नहीं हैगा। ठीक है जी। सो आप गल कर लीए मेन 2 बुनियादी पिलर होंगे ने इस एप्लीकेशन जो दोने उन्होंने उस चीज़ के उपर आप गल कर लीए कि खामियां जिहड़ियां कड्ढियां सीगियां। दूसरी बार इन्होंने फिर अपनी एप्लीकेशन लगाई गई सी, तो दूसरी बार एप्लीकेशन के विच की होया कि इन्हां दा रिलेशनशिप, चलो रिलेशनशिप के उपर कोई डाउट नहीं किया गया, बट फाइनैंसिस के उपर जो डाउट किया गया सी। सो उस तो बाद 3rd टाइम अपने को इन्हां दी एप्लीकेशन लगी सी। ठीक है जी। तो जो एप्लीकेशन लगाई उदों इन्हां दे वाइफ जिहड़े हैगे वर्क परमिट के उपर आ गए सी, ते इन्हां कोल पे स्टॉप सीगियां, कहण दा भाव इन्हां दा स्पाउस जिहड़ा हैगा वो वर्क परमिट ते सी। ते उस तो बाद जिहड़ी हैगी इन्हां दी आपां स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन लॉन्च की सी। मैडिकल जिहड़ा हैगा पहलां अपफ्रंट नहीं सी करवाया गया, मैडिकल जिहड़ा हैगा वो बाद दे विच करवा के वेब फॉर्म नाल अपडेट किया। इस केस की आपां गल कर लीए बैकग्राउंड की, तो पहलां रिलेशन के बारे गल कर लीए तो रिलेशन दे विच इन्हां दा सिर्फ 1 मंथ का स्टे सीगा। ठीक है जी। तो वो 1 मंथ के स्टे के उपर उदों वीज़ा ऑफिसर ने कहा गया कि मैं नहीं मानता कि तुहाडा रिलेशन जिहड़ा हैगा जेन्युइन है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट की करते हैं आफ्टर वीज़ा मैरिज करवाते हैं। लाइक जिद्दां इन्हां दी भी आफ्टर वीज़ा मैरिज सी, तो उहदे विच की हुंदा कि थोड़े टाइम के बाद ही उन्होंने अपने स्पाउस नूं जिहड़ा हैगा कैनेडा भेज दिंदे ने, क्योंकि स्टडी शुरू होने वाली हुंदी है। सो उहदे नाल जिहड़े सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उन्होंने कोई एफिडेविट वगैरह डैक्लेरेशन वगैरह वो सारियां बना के कवर अप करके एंड जो उन्होंने रिलेशनशिप फॉर्म वगैरह होंदा वो सारा सबमिट करके उन्होंने एप्लीकेशन नूं जिहड़ा रिलेशन वाले पासे स्ट्रॉन्ग किया गया। दूसरे कंसैप्ट की आप गल कर लीए कि उन्होंने जो है क्लाइंट इन्फॉर्मेशन जिहदे उन्होंने फंडिंग या आप कहते हैं फाइनैशियल स्टेटस की गल कर लीए तो ये वीर जिहड़े हैगे एक तो प्राइवेट जॉब करते जिहदे ते उन्हां दी 15,000 रुपया पर मंथ जिहड़ी सैलरी आउंदी सी एंड नाल दी नाल इन्हां दा ट्यूशन अकैडमी का जिहड़ा हैगा बिजनेस सी शो किया गया सीगा। सो क्योंकि अगर 15,000 के हिसाब नाल देखिए तो पैसे पूरे करने अकाउंट के विच जॉब के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि फाइनैंसिस नूं मेनटेन करके रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। बट ऑन दी अदर साइड आप गल कर लीए बिजनेस की, चाहे ट्यूशन अकैडमी हो जिवें एग्रीकल्चर का बिजनेस होंदा जी, डेयरी फार्मिंग का बिजनेस होंदा, पोल्ट्री फार्मिंग, आप किसी भी तरह का बिजनेस की गल कर लीए, बिजनेस के विच पैसा जिहड़ा हुंदा उहदी मूवमेंट कराउणी, पैसे की मूवमेंट कराउणी जिहड़ी आसान एंड एक वधिया तरीके नाल आपां जिहड़ी मूवमेंट उहदी पैसे की कर सकते हैं। सो इन्हें ट्यूशन अकैडमी का बिजनेस सी और ट्यूशन अकैडमी के नाल प्रॉपर उनके रजिस्ट्रेशन के प्रूफ एंड सारे ऑल ओवर जिहड़े प्रूफ उनके जिहड़े आपां गल कर लीए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिहड़े हैगे आ एप्लीकेशन के नाल जिहड़े हैगे वो सबमिट किए गए सीगे। सो जदों इनकी एप्लीकेशन लगाई मैडिकल आपां जिवें पहले गल कर चुके हैं कि मैडिकल आपां इन्हां दा जिहड़ा हैगा अपफ्रंट नहीं सी लगाया, तो उस तो बाद मैडिकल जिहड़ा हैगा इन्हां दा जुलाई 2021 दे विच मैडिकल करवा के उहनूं वेब फॉर्म के नाल जिहड़ा हैगा मैडिकल नूं अपडेट कर दित्ता सी। हुण आ गया इस केस दे विच मेजर कंसर्न, क्योंकि मैडिकल जिहड़ा हैगा इन्हां दा पहलां दिसंबर दे विच इन्हां दा मैडिकल पास होया।
ठीक है जी। एंड आफ्टर दैट मैडिकल पास होने तो बाद जनवरी 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ। ਚਲੋ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ दैट इन ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਲਾਈਕ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਦੀਆਂ ਪੇ ਸਟਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੌਬ ਲੈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਆ 5 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਸੀ 5 ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਨਸਾਈਡ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਈਡ ਫਲੋ ਘਟ ਗਿਆ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਫਲੋ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਾਂ ਕੋਈ 10-15,000 20,000 ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਐਮਬੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੀ ਆ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਜਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲਈਏ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਮੰਥ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਲੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3rd ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ। 3rd ਟਾਈਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਣੀ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਈ ਯਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਫਟਰ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੌਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਡੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਅਸੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨੇੜੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਗੈਸ ਸਰਵਿਸ, ਜੱਤਰ ਰੋਡ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਫਰੀਦਕੋਟ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 7707850037 770785007। ਧੰਨਵਾਦ।